लोकतंत्र देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई, जहां पर सरकार ने जवाब दिए। बता दें कि विपक्ष के कड़े सवालों के जवाब दिए गए। लोकसभा में चर्चा के दूसरे दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर से लेकर पहलगाम हमले पर विपक्ष के द्वारा उठाए गए हर सवाल का जवाब दिया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि पहलगाम में हमारे मासूम और निहत्थे लोगों को मारने वाले तीनों आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया। पाकिस्तान में बैठे हुए उनके जो आका है, उनके आकाओं को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए नेस्तनाबूद कर दिया गया। और ऐसे में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि पहलगाम हमले के संबंध में अमेरिका के साथ किसी भी व्यापारिक मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों जैसे क्वाड या फिर ब्रिक्स ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। लोकसभा में चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सवाल किया। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने भाषण में आतंकवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा और इतिहास की बात की, लेकिन ये नहीं बताया कि पहलगाम में हमला आखिर कैसे हुआ। क्यों नहीं गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया? पहलगाम में सैलानियों के लिए सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं की गई? टीआरएफ पर देर से पाबंदी क्यों लगी? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री को बिहार में प्रचार करने के बजाय पहलगाम आतंकवादी हमले के संबंध में सर्वदलीय बैठक में उपस्थित होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह को सुरक्षा में चूक की जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी और हमले में और सुरक्षा चूक पर जांच होनी चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि मोदी सरकार की विदेश नीति बिल्कुल फेल साबित हुई है। कुल मिलाकर सवाल जो उठे हैं वह है सीज फायर क्या अमेरिका के दबाव में हुआ? क्या सीज फायर करवाकर कारोबार में अमेरिका हमें दबा रहा है? सुरक्षा व्यवस्था में चूक थी तो जिम्मेदार लोगों का इस्तीफा आखिर क्यों नहीं लिया गया? क्या मोदी सरकार की विदेश नीति फेल हो गई है? इन तमाम विषयों को आज हम तफसील से उठाएंगे, इन पे बातचीत करेंगे। बता दें आपको कि आज जो संसद में हुआ, विपक्ष पूरी तरह से आक्रामक तेवर के साथ सरकार को घेरने के लिए तैयार बैठा हुआ था। जैसे ही संसद की कार्रवाई शुरू हुई, एक के बाद एक उन तमाम सवालों के जवाब दिए जो विपक्ष की तरफ से उठाए गए थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह ने भी अपने बातों को रखा, प्रियंका गांधी ने फिर सवाल उठाया, अखिलेश यादव ने सवाल उठाए और सवाल उठाते हुए उन तमाम बातों का जिक्र किया जो वाकई देश की जनता जानना चाहती है। एक विपक्ष होने के नाते जो इन नेताओं को करना चाहिए था, उन तमाम सवालों को उठाया। हालांकि उन तमाम सवालों का जवाब भी सरकार ने देने की कोशिश की। अब समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ चूक हुई थी और क्या वाकई जो अमेरिका पूरा क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है सीज फायर का, क्या किसी तरह के दबाव में था भारत? क्यों सीज फायर किया गया था? किसके कहने पर किया गया था? क्या उस वक्त हालात थे जिस वजह से सीज फायर किया गया था? और ऐसे में क्या मोदी सरकार की विदेश नीति फेल साबित हुई है? ये ऐसे कई विषय हैं जिन पर आज हम तफसील से चर्चा करेंगे और इस विषय पे विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ शांत प्रकाश जाटव जी, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। स्वागत है सर आपका। हमारे साथ पूजा मिश्रा जी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की। बहुत स्वागत है पूजा जी आपका। और तमजीद अहमद जी हमारे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है तमजीद जी। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सीधे सीधे पूजा मिश्रा जी आपके साथ। क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि विदेश नीति फेल साबित हुई है मोदी सरकार की? ये तो कह रहे हैं बहुत ही बखूबी से हमने सब कार्य किया है और सब जवाब भी दिया आपको तमाम सवालों का, फिर फेल कैसे साबित हुई? नेहा जी आपको नमस्कार, साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। अगर फेल नहीं होती विदेश नीति तो हमें जो है डेलीगेशन बना करके भेजना नहीं पड़ता विदेश नीति अगर फेल नहीं हुई होती तो हमें जो है अपने देश से पहले बाहर से नहीं पता चलता कि हमारे देश ने युद्ध को विराम दे दिया हुआ है, सीज फायर हो गया हुआ है। और अगर हमारी विदेश नीति फेल नहीं होती तो जो क्वाड्रिलेटरल हमने डायलॉग साइन कर रखा हुआ है उनमें जो देश हैं, आप सोचिए जिनके साथ में हमारा क्वाड्रिलेटरल डायलॉग साइन है वो 3 देश हमारे साथ में नहीं खड़े होते हैं। हमारा डेलीगेशन जाने के बाद में भी जो है कंबोडिया जैसा देश जो सिंपथाइज करता है हमारे सामने, हमारा डेलीगेशन बैठा हुआ हमसे इंटरेक्ट करते हुए, उस
की इतनी हिम्मत है कि वो सिंपैथाइज करता है कि नहीं हमारी सिंपैथी पाकिस्तान के साथ में है। तो ये दिखाता है, पूरा प्योर तरीके से दिखाता है कि हमारा जो विदेश नीति है कितना फेलियर हो रखा हुआ है। जब हमने जो है पाकिस्तान के ऊपर में हमला चालू किया, उस वक्त आप ऐसे देशों का नाम बता दीजिए जिसने खुल करके भारत के साथ में खड़े होते हुए दिखाया कि हम जो है भारत का समर्थन करते हैं। अगर वहीं पे दूसरी तरफ आप पाकिस्तान को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान के अभी हमें टर्की की जो कंपनी है बॉयकॉट टर्की, आपने कह दिया देश वालों को, देश वाले बॉयकॉट टर्की करने लगे। कानपुर में जो रेलवे का काम चला रहे थे मेट्रो का, वो 80 करोड़ लेकर के टर्की की कंपनी चली गई, ताला लगा दिया, क्योंकि आप यहाँ पे बॉयकॉट करने लगे हुए था। पता चला टर्की समर्थन कर रही है। हमारे जो है जवान बता रहे हैं, ऑफिसर्स बता रहे हैं आर्मी के कि वहां पे चाइना भी सपोर्ट कर रही होती है, चाइना भी, हम ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान से लड़ रहे थे, हम तो चाइना से भी लड़ रहे थे, टर्की से लड़ रहे थे, वो दिख ही रहा था। पर वहीं पे भारत देश के साथ में ये देखने को नहीं मिला नेहा जी। हमें डेलीगेशन भेज भेज करके बताना पड़ा विदेशों को कि भाई हमने क्या किया। ऐसा नहीं था कि वो हमारे साथ में खड़े। जब हमने इतना जो है डेलीगेशन करने के बाद में तब जाकर के हम किसी तरीके से अपने कोऑर्डिनेटर डायलॉग जो साइन किए हुए उनको कन्विंस कर पाए कि वो सब बैठ करके ये बोल सके कि हाँ ये आतंकी हमला था और इसकी घोर निंदा की जाती है। ये कोऑर्डिनेटर जो देश है हम साथ में इसकी निंदा करते हैं, इसका समर्थन नहीं करते हैं, ये बोलने के लिए पूरा का पूरा हमें जो है महीना लग ठीक है शांत प्रकाश जी। अब ऐसे में अगर ये ना कहे कि भाई फेल हो गई विदेश नीति तो क्या किया जाए, बताइए क्या कहा जाए? बड़ा ताज्जुब है कि इतना बेहतरीन तरीके से हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया और हमारी सरकार ने उनको पूरी मुस्तैदी के साथ में काम करना, पूरी आजादी के साथ में काम करने की छूट दी, तमाम वो हथियार उनको प्रोवाइड किए जिसके कारण से पाकिस्तान भारत का एक शीशा भी नहीं तोड़ सका। और ऐसे में पूजा जी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि कोई मुल्क हमारे साथ खड़ा नहीं था। हमारे साथ कोई मुल्क खड़ा क्यों हो, हम खुद में अपने आप में सक्षम थे। महज 26 मिनट के एक्टिविटी के भीतर हमने जो है पाकिस्तान को घुटनों पर लाके टिका दिया। पाकिस्तान का डीजीएमओ हमारे डीजीएमओ से जो है वो सीज फायर की गुहार लगा रहा है और जो एक्चुअल में जो हमारी सेना ने सब ब्रीफ किया वहां पर ये जो विपक्ष जिस तरीके से पाकिस्तान का गुणगान गा रहा है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सीधे तौर पर कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने स्पष्ट करके बता दिया कि हमारा किस प्रकार से पूरा का पूरा जो है ऑपरेशन सिंदूर को हमने अंजाम दिया। हम जिस मकसद के साथ गए थे हमने उस मकसद को महज 26 मिनट में पूरा कर दिया। आप इधर उधर की बात कर रहे हैं। अगर हम जिस टास्क के ऊपर अभी हम आधा घंटे के टास्क पर बैठे हुए हैं ना तो हम इसी विषय पे बात करेंगे। ठीक उसी तरीके से 26 मिनट में इन्होंने अपनी हमारी सेना ने उसको आतंकवाद के जो ठिकाने हैं उनको और एयर बेस जो है पाकिस्तान के उन सबको नेस्तनाबूद किया। उस पर जो है प्रशंसा करने की जगह किस तरीके से विपक्ष जो है पाकिस्तान का गुणगान गा रहा है बेहद शर्मनाक है। मैं समझता हूँ कि इस चीज को देश की जनता देख रही है। नहीं पाकिस्तान का गुणगान कोई नहीं कर रहा सर, पाकिस्तान का गुणगान कोई नहीं कर रहा सर। जो हरकत है नहीं, ये पाकिस्तान की तारीफ है। अगर आप ये नहीं पूछ रहे कि पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ, पाकिस्तान को कहां पर नुकसान हुआ, आप भारत के जो है राफेल कितने डैमेज हुए उस पर बात करें। भारत की विदेश नीति के बारे में आप तमाम काल्पनिक बातें कर रही हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको अपनी सरकार के ऊपर और हमने जो पूरा जो इसको अंजाम दिया है। अरे आप एक बात बताओ, जो हमने किया है उसके बाद में हमारा जो डेलीगेशन तमाम मुल्कों में जाकर के इस चीज के बारे में बताया कि ये आतंकवादी मुल्क है और इस तरीके से किया, ये एक समीक्षा प्रक्रिया होती है। इसके ऊपर आप ये जो है ना कि हम जाकर के लोगों को इत्तला दे रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। आपको इस चीज का, क्योंकि केंद्र में तो आपने काम जो किया वो कोई ऐसा काम तो किया नहीं। मुलायम सिंह यादव जी केंद्र में रहे तो उनका तो मकसद केवल जो है ना, ठीक है सर, ठीक है, करने का। ठीक है, मैं आ रही हूँ सर, मैं तमजीद जी का रुख कर लेती हूँ। तो आपने एक संकट तक नहीं फेंका पाकिस्तान की तरफ, आज बातें बता रहे।
ठीक है सर। देखिए, विपक्ष के तमाम सवालों का जवाब सरकार ने आज तमजीद जी दिया संसद में, और ऐसे में फिर भी आप लोगों को लगता है कि सीज फायर करवाकर कारोबार में अमेरिका हमें दबा रहा है? नहीं, सिर्फ विपक्ष के सवाल नहीं थे, सवाल आप लोगों के भी थे, उसका भी जवाब देने की कोशिश की है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे सवाल थे, पूछने का अधिकार आपका भी, आप लोग भी पूछिए। सिर्फ हमारे ऊपर सवाल पूछने का अधिकार छोड़ के आप लोग इससे किनारा मत होइए, मेरी आपसे गुजारिश है। ये कहिए कि हमारे भी सवाल थे, उनका जवाब देने की कोशिश अमित शाह जी ने। हमारे जो सवाल होते हैं सर, हम वक्त वक्त पे पूछते रहते हैं। हम हमारे क्या सवाल हैं ये हमें अच्छे से पता है, हम अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। मैं समझ गया आपकी बात, मैं समझ गया। हम लोग भी समझते हैं सब कुछ, ऐसा नहीं है, लेकिन कभी कभी आप लोगों को भी प्रेरित करते हैं कि आप लोग भी सवाल पूछिए। नहीं, कोई प्रेरित, हाँ, आपको प्रेरित करने की जरूरत नहीं है सर, हम अपना कर्तव्य अच्छे से निभा रहे हैं। जी खैर, बहरहाल देखिए, आज अमित शाह जी ने बड़ी नाकाम कोशिश की। पूरे सदन को जिस तरीके से उन्होंने इतिहास के पन्नों की तरफ ले गए, फिर जिन सवालों का जो आप कह रहे हैं कि सवालों के जवाब दे दिए, कौन से सवालों का जवाब दे दिया? कौन सा उन्होंने बता दिया क्या कि रूट कॉज क्या था, कैसे ये हमला हुआ, कैसे आतंकी है, और कैसे अभी तक वो आतंकी अभी बता रही है सरकार क्यों मारे गए। तो मतलब 2 महीने तक वो ढूंढ नहीं पाई। ये तो बड़े क्वेश्चन मार्क है गवर्नमेंट के ऊपर। फिर जिम्मेदारी ले ली, कौन सी जिम्मेदारी ले ली आपने? किसका इस्तीफा हो गया? वहां के उपराज्यपाल का इस्तीफा हो गया, अमित शाह का इस्तीफा हो गया, किसका इस्तीफा हो गया? इसका तो सवालों का जवाब देना पड़ेगा। या जिम्मेदारी ले ली हमने, हाथ खड़ा, हाँ हमारी जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी। दिस इज नॉट दी समथिंग व्हिच इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द गृह मंत्री। कि आपने हाथ उठा के कह दिया हमने जिम्मेदारी ले ली और बात खत्म हो गई। जिम्मेदारी का मतलब ये होता है कि जिस तरीके से आप लोगों ने इस देश को पूरी तरीके से गुमराह किया, आज भी गुमराह कर रहे हैं। हम लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं, कौन से सवाल का जवाब दे दिया? राहुल गांधी जी और हमारी पूरी पार्टी ये सवाल पूछ रही है कि क्या इस युद्ध में हमारे किसी विमान का नुकसान हुआ है? जवाब मिल गया क्या? आपको मिल गया हो तो पता नहीं, मुझे तो, हमें तो नहीं मिला है। तो जवाब मिला कहाँ है? सिर्फ खोखली बातें करके घंटे देश को गुमराह करने को अगर आप लोग ये मान के चल रहे हो कि सवालों का जवाब मिल गया है, तो आप लोग गलतफहमी में हो सकते हैं। हमें कोई गलतफहमी नहीं है। हमें आज भी शांत प्रकाश जी जवाब दीजिए। सुनिए मेरी बात, मैं लेती हूँ ना, दोबारा आती हूँ, एक एक करके जवाब ले लेते हैं ना, एक एक करके। जी शांत जी बताइए। देखिए, जवाब की बात है तो सही मायने में कांग्रेस को जवाब देना होगा कि आपने 1971 में पीओके वापस क्यों नहीं लिया? नहीं, नेहरू जी को देना चाहिए, नेहरू जी को जवाब देना बनता है। नेहरू जी को जवाब देना चाहिए। नहीं, इंदिरा जी को जवाब देना चाहिए, राजीव जी को। आपका तो खैर कोई जवाब नहीं दिया। आप तो अंग्रेजों के साथ खड़े थे, आपको तो अंग्रेजों के साथ खड़े थे। आपने दिया पीओके, आपने दिया, और आज पीओके वापस क्यों नहीं लिया ये आप हमसे पूछ रहे हैं। आपने 93,000 सैनिक जो है उनके, मजाक चल रहा है, डिबेट चल रही है, मजाक चल रहा है। सैनिक थोड़ा बेकार, आपने आप दाग खींचा दे रहा हूँ, आपके सरकार डिबेट चल रही, मजाक चल रहा है। बिल्कुल मजाक आप कर रहे हैं देश के साथ, मजाक कर रहे हैं बैठ के आप यहाँ पे। 11 साल से सत्ता में बैठ के मजाक कर रहे हैं। आपने पीओके दे दिया, 11 साल सत्ता में रह के आप यहाँ मजाक कर रहे हैं बैठ के। आप राफेल की बात कर रहे हैं, जबकि गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कह दिया कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। नहीं कहा, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं हमारे जो, आप झूठ बोल रहे हैं, मना कर रहा है, आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। राजनाथ सिंह जी ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, कोई ऐसा बयान नहीं दिया, कोई ऐसा बयान नहीं दिया, आज का बताया ऐसा बयान नहीं दिया। आप झूठ बोल रहे हैं, वापस क्यों नहीं लिया? आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं, ये तो सर ये तो आपको भी पता है ना। जब शांत प्रकाश जी आप 2014 में सत्ता पर काबिज हुए, अब ये पीओके आपने क्यों नहीं लिया, तब क्यों नहीं हुआ, तब कैसे नहीं हुआ, ये सब बातें, मुझे नहीं लगता कि इन सब बातों का कोई औचित्य है सर। शांत प्रकाश जी अब नहीं, अब मुझे ये बताइए, अब जो ये हुआ, जिस बात का जिक्र ये कर रहे हैं कि जिम्मेदारी लेते हुए मंत्री को इस्तीफा नहीं देना चाहिए था क्या, ये बताइए मुझे कि गृह मंत्री को इस्तीफा नहीं देना चाहिए था क्या? बिल्कुल नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए था? बहुत सख्त कदम उठाया। विपक्ष में बैठ के आप लोग तो मांग करते थे सर। बिल्कुल नहीं, हम पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं और हम पूरी ईमानदारी के साथ में आतंकवादियों को खत्म कर रहे हैं। और किस तरीके से घर में घुस करके मारा आपने खुद देख लिया। ऐसी सरकार को तो बार बार सलाम है, ऐसे नेताओं को तो बार बार सलाम है, ऐसे अमित शाह जी वही लोग बंदूक उठा करके गए थे ना, सलाम है। ट्रम्प के कहने से सरेंडर कर दिया। देश का मोदी जी गए थे बंदूक उठा करके, थोड़ी किए, उनको सलाम है हमेशा, उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया। मैं तो समझता हूँ कि इससे बेहतर तो कभी सोचा तक नहीं था। आप जो है ना बात करते हैं, मतलब इतना हवा बात कर रहे हैं, और आज आप बात बना रहे हैं, क्या बात करते
पाते हैं, भारत देश के प्रधानमंत्री पहलगाम जा नहीं पाते हैं, राष्ट्रपति जो ट्रम्प है उनको जवाब नहीं दे पाते हैं, फिर रहे हैं, बड़ा चौड़े हो रखे, ऐसा लग रहा है घर उठा करके वही कहते हैं पाकिस्तान के अंदर में। हम अपने राजनाथ सिंह जी को जानते हैं, हम अमित शाह जी को जानते हैं, देश की जनता इन लोगों को जानती है। विडंबना तो यही है कि सिर्फ आप उन्हीं को जानते हैं, बाकी को नहीं जानते हैं। नहीं। तो फिर मोदी क्यों गए थे वहाँ पे कहने के लिए अब की बार ट्रम्प सरकार, और क्यों बुलाया था कि हाउडी मोदी? आप तो लेफ्टिस्ट एजेंडे पर खेल रहे हैं, आपने तो चीन की बात करनी है। नहीं, मुझे बताइए ना सर, उस वक्त जब भारत के साथ क्रिटिकल, विदेश मंत्री कर रहे होते नहीं वो क्रिटिकल दौर था सर, और एक सेकंड श्याम प्रकाश जी, वो दौर अलग था। उस वक्त आपके साथ अगर आप ये कहते हैं कि हमारी विदेश नीति बहुत अच्छी रही, बेहतर रही, हमने बहुत बेहतर काम किया, कौन कौन से देश आपके साथ खड़े हुए थे? पाकिस्तान के साथ तो चाइना खुल के खड़ा हुआ था, अमेरिका भी आपके साथ नहीं था, कि कौन था आपके साथ? देखिए हमारे साथ हमारा किसी ने विरोध नहीं किया, और हम जिस तरीके से हमने वो युद्ध किया है उसके बाद में हमें किस तरीके से उसका वो मिला, बेनिफिट मिला, लोगों को कितने बढ़िया बढ़िया ऑर्डर हमारे पास में आ रहे हैं, उन हथियारों के जिस हथियारों के बल हमने जो है वो युद्ध को जीता, तो सही मायने में हम अपने में सक्षम है। हमें किसी मुल्क के पीछे भागने की होती है, पूरी दुनिया हमारे पीछे है, मोदी जी के पीछे है। नेहा जी इनसे पूछिए कि जब हमें जो है किसी मुल्क के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, तो जब पार्लियामेंट में डिस्कशन चला, प्रधानमंत्री भारत देश से बाहर क्यों थे, क्यों गए थे बाहर? जब हमें जो है किसी देश की जरूरत ही नहीं है, जब हमारे यहाँ पे लड़ाई होगी, जब पूरा कोई दुश्मन देश हम पे आक्रमण करेगा और हम उससे लड़ रहे होंगे, कोई देश की हमें जरूरत नहीं क्योंकि हम स्वतः सक्षम है। तो अभी जब डिस्कशन चल रहा था पार्लियामेंट पे, 100 दिन से पूरी भारत की जनता इंतजार कर रही थी कि अब हमारे देश के प्रधानमंत्री सब थोड़ी सी जिम्मेदारी लेंगे, तो क्यों बाहर चले गए हुए थे? क्या करने बाहर जा रहे? क्यों टैक्स का पैसा इतना खर्चा किया जा रहा है जब हमें दूसरे देशों की कोई जरूरत ही नहीं है? हम क्यों टैक्स का पैसा उसके पे खर्चा कर रहे हैं? माननीय प्रधानमंत्री के ऊपर कितना देश का टैक्स का पैसा खर्चा करते हुए इतनी बार विदेश गए हुए हैं, लेकिन आप ये बताइए, अभी भी आप बैठ करके सेना के ऊपर सबको गर्व है, और हमें नहीं जानना पाकिस्तान तबाह होता है कि बर्बाद होता है, हमें जानना है कि हमारे देश के सीडीएस अगर कह रहे हैं कि हमारे जेट फाइटर प्लेन टेक डाउन हुए थे, तो क्यों टेक डाउन हुए? हमारी देश की सेना जब जाकर के बॉर्डर पर लड़ रही है, तो हम उन्हें कैसा आर्म्स एंड एमुनेशन दे रहे हैं कि वो 2 दिन रेक्टिफाई करने के लिए लग जा रहे हैं? अगर ऐसा युद्ध चलता रहेगा, 2 दिन नहीं, सीडीएस ने क्या बोला था? नहीं, सीडीएस ने क्या बोला था? सीडीएस ने क्या बोला था? पूजा जी क्या बोला था? सीडीएस ने बोला था कि ये मैटर नहीं करता है कि हमारे कितने फाइटर प्लेन्स टेक डाउन हुए थे, ये मैटर करता है कि क्यों टेक डाउन हुए थे। जब युद्ध होता है, जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो नुकसान होता रहता है, यही चीज थी ना, तो उसी पे तो बात कर रहे हैं। हाँ, तो होता है नहीं कि क्या गिरा क्या नहीं गिरा, उस चीज का जिक्र उन्होंने नहीं किया था, तो हम बात कर रहे हैं। उन्होंने बोला था रेक्टिफाई करने के लिए 2 दिन लगे, हमने रेक्टिफाई करके फिर हम फाइट करने के लिए गए। तो हम ये कह रहे हैं कि आपको जो चीजें नहीं बतानी है वो भी आप आकर के बताइए, कहिए क्यों बातों में नहीं बतानी है। अभी तक रूट डिसाइड नहीं हो पाया कि किस रूट से वो चले आए हुए हैं, और आप कह रहे हैं कि हमने जो है पूरा घुस करके मार दिया, ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। भाई आप आग लगा, ठीक है तमजीद जी, देखिए आप लोगों के जो सवाल थे उस पे आपको जवाब मिला नहीं मिला, अब आप लोग क्या करेगा? क्योंकि संसद में आप लोग इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं, अमित शाह ने भी बोला, रक्षा मंत्री ने भी बोला, अब क्या करिएगा? विपक्ष क्या चाहता है अब? तमजीद जी है नहीं, वो लाइन पर नहीं दिख। चलिए पूजा जी आप बताइए क्या चाहता है विपक्ष अब? विपक्ष ये चाहता है कि आप बिल्कुल क्लियर बताइए, जिम्मेदारी तय करिए और क्लियर बताइए कौन सा रूट था, किस रूट से कैसे चले आए, कौन लोग रेस्पॉन्सिबल थे वहां पे। जब डिप्लॉयमेंट ऑफ पुलिस थी तो फिर फोर्सेस थी, आर्म फोर्सेस, तो आर्म फोर्सेस चले क्यों गए? आप बताइए कि 100 दिन बाद में अगर डिस्कशन चल रहा है तो क्या नई जानकारी मिली? आप कौन सा ब्रेकिंग न्यूज चला रही है कि नेहा जी बताइए, ब्रेकिंग न्यूज चला रही है क्या? माननीय गृह मंत्री ने ये नई जानकारी दी, माननीय रक्षा मंत्री ने नई जानकारी दी। अगर नई जानकारी होती, जो हम पहले थे 100 दिन पहले, आज भी हम वही पे हैं, कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं चल पा रहा है और हम डिस्कशन कर रहे हैं पार्लियामेंट का, तो इसका मतलब है। ठीक है तमजीद जी, ठीक है सर, ठीक है पूजा जी, ठीक है तमजीद जी, अब विपक्ष क्या चाहता है? एक सेकंड, नहीं ऐसे नहीं, हम चले गए अंदर तक, ठीक है तमजीद जी,
ठीक है। बड़ा ताली बजा करके स्वागत करते हैं। अब विपक्ष क्या चाहता है सर? तमजीद जी, देखिए विपक्ष अब क्या चाहता है सवाल नहीं है, विपक्ष जो चाह रहा था पहले से वही अब चाहता है। आप इसको इस तरह से मोल्ड मत कीजिए कि अब क्या चाहता है। कोई सवालों का जवाब नहीं दिया, 1-1.5 घंटे कहानी सुनाई वहां पे खड़े होके, इतिहास की कहानी सुनाई है, भविष्य की कहानी सुनाई। विपक्ष का बिल्कुल क्लियर कट है, इसको कंफ्यूज मत होइए। आप भी ये पूछिए, ट्रंप ने 29 बार बता दिया कि मैंने सीज फायर कराया है। हो सकता है जब तक ये डिबेट खत्म हो सकता है 30वीं बार बोल दे ट्रंप। इसकी सच्चाई क्या है, इसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह को बताना चाहिए। ये हमला हुआ कैसे? उन्होंने तो ये भी कहा था कि मदद की है, उन्होंने तो ये भी कहा था ना कि मदद की है। नहीं, देखिए आप लोग कंफ्यूज मत होइए। भाजपा कंफ्यूज हो तो हम समझते हैं, आप लोग कंफ्यूज होंगे तो हम बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है। मैं तो उन्हीं की बातों को कोट कर रही हूँ कि उन्होंने हेल्प की है, उन्होंने मदद की है। नहीं तो आप बोल रही ना ये बात प्रधानमंत्री जी बोले ना आके सदन में कि उन्होंने मदद की है। आपके बोलने से बात नहीं बन रही है ना। हमारी मांग आपसे नहीं है, आप बात समझिए। हमारी मांग प्रधानमंत्री मोदी जी से, आप तो समझ रही हैं, आप तो जवाब दे रही हैं, लेकिन हमारी मांग आपसे बिल्कुल नहीं। आप कंफ्यूज मत होइए। हमारी मांग प्रधानमंत्री मोदी जी से, अमित शाह जी से, इस बारे में आके सदन में बताएं कि ट्रंप ने क्या मदद की है और किसके एवज में मदद की है। क्या ट्रंप जो बार बार कह रहे हैं कि मैंने जो है ये बिजनेस का हवाला देके ये वार रुकवाई है, क्या ये सही है या ना सही? आप जवाब मत दीजिए, ये जवाब प्रधानमंत्री मोदी जी। नहीं, मैं कौन हूँ तो जवाब देने वाली सर? मैं क्यों जवाब दूंगी? मैं क्यों जवाब दूंगी? ठीक है श्याम प्रकाश जी, क्योंकि एक आखिरी कमेंट की तरफ, आखिरी कमेंट मुझे आपसे चाहिए। मैं आ रही हूँ श्याम प्रकाश जी। कंप्लीट कर दीजिए आप लोग, बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्या ट्रंप ने ये जो 29 मरतबा जो मसला जो है, ये किसी विधिवत स्थान पर जो है ना ये मसला उठाया, प्रेस के सामने जवाब दिया, प्रेस के सामने हमारे लोग भी जवाब दे रहे हैं। और आपको माननीय प्रधानमंत्री देश की सेना के ऊपर क्या जरूरत पड़ी है मोदी जी को? वो तो प्रचार करने जाएंगे, यहाँ पार्लियामेंट सेशन चलेगा, वो विदेश चले जाएंगे, विदेश की जरूरत भी नहीं है। हम जाएंगे विदेश से पैसा खर्चा करेंगे, बात करते हैं। सुरक्षा के शरद जी, मोदी जी का ये भी काम नहीं कि अब की बार ट्रंप सरकार चले जाके अमेरिका के। हमें कोई आवश्यकता नहीं पड़ी कि किसी ने भी कुछ पूछा तो हमारे प्रधानमंत्री उसको जवाब दे। वो तो ठोकते हैं। किसी और देश के प्रधानमंत्री है ना। नहीं, देखिए श्याम प्रकाश जी, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि विपक्ष के उन तमाम सवालों का तो कम से कम जवाब दे जो विपक्ष पूछ रहा है, जो विपक्ष चाहता है। नहीं, अगर वो पूछ रहा है कि सुरक्षा में चूक क्यों हुई, ये किसकी जिम्मेदारी है, तो तय होनी चाहिए किसकी जिम्मेदारी है। अगर वो पूछ रहा है कि भाई इस तरह के हमले बार बार क्यों हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पहली बार ये हमला हुआ, तो ये तय होना चाहिए कि क्यों हो रहे हैं। क्या हमारी विदेश नीति फेल हुई है, ये तय होना चाहिए ना सर। ये विपक्ष अगर सवाल पूछ रहा है तो ये सब चीजें क्लियर होनी चाहिए। अगर इस तरह का मामला यूपीए सरकार में होता तो क्या आप लोग नहीं इस्तीफा मांगते? गृह मंत्री का मांगते सर, इससे पहले आप लोगों ने मांगा है सर। नेहा जी 10 साल के अंदर कश्मीर में 913 से ज्यादा आतंकवादी घटनाएं हुई और अभी 10 साल के अंदर महज 22 घटनाएं जो है आतंकवादी घटनाएं हुई। हम आतंकवाद के ऊपर पूरी तरीके से झूठ बोल रहे हैं आप। 5 साल के अंदर 25 हो चुकी है। अरे झूठ में बोलिए बैठ के, यार झूठ बोल के नहीं निकलने दिया जाएगा। और किसी का जो है आपके पास में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगा जी, कब कहाँ कैसे आतंकवादी हमला हो गया, इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं, देखिए क्लैरिफिकेशन होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, पारदर्शिता सर होनी चाहिए सर। किसी कंफ्यूजन में मत रहिए, झूठ बोलेंगे और निकल जाएंगे। देश की जनता हमें देख रही है, देश की जनता सब देख रही है सर, सब देख रही है और वक्त आने पर जवाब भी देगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं आपकी जगह रोक रही हूँ आपको। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।